अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नेशन न्यूज़ की तरफ से आज हम लोग हसन भाई के घर आए हैं और ये माशाल्लाह बहुत दिलेर और बहादुर फैमिली है जो कि हसन भाई अपनी मिसेज़ और अपनी बच्चियों के साथ हर जगह मौजूद होते हैं, ख्वाह वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, कोई जलसा हो, कोई रैली हो, अडियाला के बाहर हों। और हम इनके इस जज्बे को सलाम करते हैं। हम इससे पूछते हैं कि क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है और किस चीज़ ने आपको आपके अंदर तहरीक पैदा करती है कि जो लोग MNA और MPs नहीं आते लेकिन आप माशाल्लाह अपनी बच्चियों और अपनी मिसेस के साथ बाहर आते हैं। जी हसन भाई। जी है, बेसिकली हम खान साहब के ना वोटर थे। हमने 2018 में खान साहब को वोट ज़रूर दिया था, ठीक है। 2022 जैसा 7 अप्रैल की रात थी जिस टाइम पे ये तहरीक अदम-ए-एतमाद आई थी, तो उस दिन हम रात को वैसे ही पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी पार्टी के लिए हम खान साहब को सपोर्ट ज़रूर करते थे, लेकिन कभी भी इस तरह जलसे जुलूस में नहीं गए थे। लेकिन जिस दिन उस रात 7 अप्रैल की रात को जिस तरह लोगों को देखा था बाहर निकलते हुए, उधर से एक जज्बा दिल में पैदा हुआ कि वाकई अल्लाह ताला ने ना कोई इस शख्स से ऐसा काम लेना है जिसके लिए इतनी अवाम के दिल में मोहब्बत है। उधर से हमारे दिल में मोहब्बत पैदा हुई खान साहब के लिए, और जो उन्होंने बातें की हमने उनको सुनना समझा तो पता चला कि नहीं, ये बातें जो हमें पढ़ाई गई थी 75 सालों से वो गलत हैं। तो अब इसलिए हम फिर उस तहरीक में शामिल हुए, गाए बगाए जाते रहते थे हर रैली में इस्लामाबाद में इस तरह करते हुए। लेकिन उस तरह मुझे लोग नहीं इतने पहचानते थे। लेकिन जब एक वाक़या हुआ था 28 जनवरी 2024 को, जब हम ये N57 की रैली थी उसमें से गुज़र रहे थे, तो एक सिविल कपड़ों में आया, उसने झंडा छीनने की कोशिश की। उसके बाद मेरे बच्चे बाइक से गिरे थे नीचे। तो उधर से ना मुझे बहुत से लोगों ने जाना शुरू किया, कांटेक्ट करना शुरू किया, और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। इवन के PTI ऑफिशियल वालों ने भी अप्रिशिएट किया। वहाँ से एक मोटिवेशन पैदा हुई कि यार वाकई अगर हक़ पे आप किसी का साथ दे रहे हो तो अल्लाह ताला आपको जब इज़्ज़त देना चाहता है तो वो कोई ना कोई ज़रिया आपको बना देता है। तो वहाँ से इज़्ज़त हुई, वहाँ से लोगों ने जाना और इस तारीख में हम शामिल होते गए और आज इस मकाम पे पहुँचे हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमें आप जैसे लोग आ रहे हैं क्या अप्रिशिएट करने। आप ये नेशन TV वाले आए हैं, जिस इंसाफ TV वाले, उन सब ने आके जिस हमें ये अप्रिशिएट किया, हम उनको सलूट पेश करते हैं। बाकी ये जज्बा है और इंशाअल्लाह ताला ये जब तक इस मुल्क में हकीकी आज़ादी नहीं आएगी तब तक हम ये जारी रखेंगे। तो हसन भाई लोग डीमोटिवेट नहीं करते हैं कि मत जाएं, बच्चियां हैं, मिसेज हैं, कुछ हो जाएगा? बहुत सारे लोग करते हैं, वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे भी करते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं कि ना लेके आया करें, क्यों लेके आते हैं। कुछ लोगों ने तो इवन ये कहा कि जी ये शायद पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ उनको यही पैगाम देता हूँ, देखें आज अगर हम लोग सिर्फ बातें और दावों से निकल के अगर हम खुद अमली काम कर लेना तो हमें अपने बच्चों को लाने की ज़रूरत नहीं है। हम बच्चे क्यों लेके जाते हैं, सवाल ये हमसे किया जाता है कि बच्चे क्यों लेके आते हैं। देखें हमारा जो ज़िंदगी गुजर गई, खान साहब की भी ज़िंदगी ऑलमोस्ट गुजर गई। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, ठीक है। लेकिन चीज़ ये है कि कल इनका फ्यूचर है। आज हम इनको बताएंगे तो इनको पता चलेगा, वरना इनको हम मोबाइलों में लगाए रखेंगे और सारी चीज़ों में लगाए रखेंगे, इनको कोई पता नहीं फ़िक्र पड़ेगा। जिस तरह आजकल के लोगों का हाल है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज आप पेट्रोल देख लें 415 रुपये हो गया लीटर, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यही चीज़ है ना कि आज हम इनको स्ट्रगल बता रहे हैं कि बेटा जिस तरह कायद आज़म ने आज़ादी हासिल करने के लिए स्ट्रगल किया, हमारी माँओं बहनों बेटियों ने कुर्बानियाँ दी थी। आज उस टाइम हमारी जंग गोरों के साथ थी, इस दफ़ा हमारी जंग अपनों के साथ है। और वो फिर लिहाज कर जाते थे, ये लोग लिहाज नहीं करते। तो इसलिए कल आपका फ्यूचर है। कल आपको कोई आके कहेगा कि जी फ़लाँ बंदा गलत है, फ़लाँ बंदा, आपने अपने ज़मीर की आवाज़ करनी है। तो इनको ला के इनको फील्ड में लाने का मकसद ही यही मेन चीज़ है कि इनको सिखाना है कि बेटा हकीकी आज़ादी, अगर खान साहब भी गलत कोई बात करेंगे आपने उनको भी गलत कहना है। ये नहीं कहना कि हमारा लीडर है तो वो सही बात कर रहा है तो आप सही करें। आपने उनको भी ये चीज़ बतानी कि सर आप गलत बात कर रहे हैं, हम आपके ये अगेंस्ट हैं। लेकिन चीज़ ये है कि आप हक सच पे बोलना सीखें। तो इसलिए इनको साथ लेके चलते हैं हम। तो जी सलूट है आपके जज्बे को। फिर बच्चों से बात करते हैं। माइज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटे ये बताएं कि आप क्यों जाते हो अडियाला? हम इसलिए जाते हैं कि जो हमारा लीडर जो हमारे लिए 3 साल से जेल में रह रहा है, हम इसलिए चाहते हैं कि वो रिहा होए और हम हकीकी आज़ादी हासिल कर पाएँ। ज़बरदस्त। तो खान साहब कैसे बाहर आएंगे? खान साहब हम जब बाहर निकलेंगे ना तभी खान साहब रिहा आएंगे, जब हमारे अंदर जज्बा आएगा। तो लोगों के लिए आप क्या पैगाम देंगे?
मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब बाहर निकले और खान साहब की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। ज़बरदस्त। हम छोटी जो है ना पीटीआई की वर्कर, उनसे बात करते हैं। जी अरफा, आप क्यों जाती हैं अडयाला? मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि खान साहब जल्दी हम उनसे मिल पाए। वेरी गुड। और दुआ भी करती हैं उनके लिए? यस। चलें जी, अब इनकी मामा से बात करते हैं।